Hello everyone, I'm Dr. Srangna and I welcome you to yet another episode of Women Health Series by Lifestyle Speaks. In one of my previous videos, मेरे एक पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि हम लेडीज़ को कौन से फूड्स अपने डेली डाइट पे इंक्लूड करने चाहिए. I had talked about foods which we women should eat on a daily basis for good health. But आज का जो वीडियो है वो थोड़ा और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, where I will be focusing on foods which we women need to eat for hormonal balance in our body. हम में से काफ़ी लेडीज़ को ऐसा लगता है कि अगर हम अपने बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस करके चलें तो उससे हमारी सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी होगी और हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़्यादा अच्छा फंक्शन करेगा. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज हार्मोन्स आर इम्पॉर्टेंट केमिकल मैसेंजर्स विच हेल्प्स टू कंट्रोल मेनी बॉडीली फंक्शंस लाइक मूड, एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, स्लीप एंड सो मेनी अदर थिंग्स. और मैंने पहले बात की है कि हम लेडीज़ को मेन से ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस हैं. So the way our body is, we women are more prone to hormonal imbalance than men. And hormonal imbalance can be because of various reasons. It can be because of an unhealthy lifestyle, it can be because of stress, it can be because of unhealthy eating habits. So all these things can contribute to hormonal imbalance in our body. और जब हार्मोन्स आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं तो उसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लेडीज़ को होती हैं, जैसे कि वेट गेन, वेट लॉस, PCOS, PCOD, थायराइड प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, सिस्ट, इनफर्टिलिटी और बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स. और इसीलिए हम लेडीज़ को एक हेल्दी डाइट अपनाना है एंड वी नीड टू ईट द राइट टाइप ऑफ फूड्स सो दैट वी कैन बैलेंस आवर हार्मोन्स. तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से फूड्स हैं जो हमारे हार्मोन्स के लिए अच्छे हैं. एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जो हम खाना खाते हैं उससे हमारे हार्मोन लेवल्स कैसे अफेक्ट होते हैं. फूड्स एंड व्हाट वी ईट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स आवर हेल्थ. तो कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को बनाकर चलते हैं. दे रिस्टोर अ बॉडीज हार्मोनल बैलेंस. और कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के हार्मोन बैलेंस को खराब करते हैं. दे डिस्टर्ब द बॉडीज हार्मोनल बैलेंस. सो फूड्स लाइक अल्कोहल, कैफीन, शुगर, रेड मीट, प्रोसेस्ड फूड्स एंड रिफाइंड कार्ब्स, दे ऑल कंट्रीब्यूट टू हार्मोनल इम्बैलेंस इन आवर बॉडी. और वो ये कैसे करते हैं? इन फूड्स को खाने से हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस दोनों बढ़ जाता है और उसके वजह से ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन जो कि कॉर्टिसोल है वो प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में और ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन भी प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में एंड्रोजन हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं. सो व्हेन वी ईट दीज फूड्स दे इंक्रीज इन्फ्लेमेशन एंड स्ट्रेस इन आवर बॉडी एंड इट लीड्स टू स्पाइक्स इन आवर ब्लड शुगर लेवल्स. And this triggers higher insulin levels and cortisol hormones in our body, which subsequently leads to higher androgen levels and estrogen dominance. If you do not know what is estrogen dominance, then do watch one of my videos whose link I've put in the description box below. तो इस वीडियो को देखिए और एस्ट्रोजन डोमिनेंस के बारे में समझिए क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है. और कुछ फूड्स ऐसे भी होते हैं which are rich in healthy fats, antioxidants and fiber which help to balance hormones in our body. Healthy fats like omega-3 fats or monounsaturated fats, they are very important for hormone production and balance in our body, क्योंकि वो हमारे बॉडी को बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हार्मोन प्रोडक्शन हो सके. Antioxidants help to fight stress and inflammation in our body, which helps to reduce cortisol hormones and estrogen dominance in our body. तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं फूड्स में वो फ्री रेडिकल्स को हमारे बॉडी से रिमूव करते हैं, जिसके वजह से हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस दोनों कम होते हैं और उसके वजह से जो स्ट्रेस हार्मोन्स होता है वो भी कम होता है और एस्ट्रोजन डोमिनेंस भी कम हो जाता है. फाइबर इन फूड हेल्प्स टू बाइंड टॉक्सिन्स एंड एक्सेस हार्मोन्स इन आवर बॉडी फॉर देयर एक्सक्रीशन सो दैट आवर बॉडीज हार्मोन लेवल्स आर बैलेंस्ड. And also it provides a healthy gut, which is very important for our overall health and hormone health too. तो फाइबर खाने से हमारे बॉडी में जो भी एक्सेस हार्मोन्स होते हैं या फिर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं उसको वो हमारे बॉडी से निकालने की मदद करता है और हमारे गट को भी हेल्दी रखता है. तो वो कौन से अच्छे फूड्स हैं जो हम अपने डाइट में इंक्लूड करने चाहिए अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए. तो पहले बात करते हैं उन फूड्स में जिनमें हेल्दी फैट्स होते हैं जिससे हमारे बॉडी में हार्मोन बैलेंस होता है. तो अगर हम उन फूड्स की बात करें जिनमें हेल्दी फैट्स होता है और जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं तो उनमें से होते हैं फैटी फिशेस जैसे कि सैल्मन, सार्डिन्स एंड मैकरल, क्योंकि उनमें बहुत मात्रा में हेल्दी फैट्स होते हैं जैसे कि ओमेगा-3 और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स भी होते हैं. सो दीज फिशेस आर रिच इन हेल्दी फैट्स and anti-inflammatory compounds which helps reduce stress in our body. Secondly, we have avocados. तो एवोकाडोज में भी बहुत मात्रा में हेल्दी फैट्स होते हैं जो कि मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं और उनमें फाइबर भी होता है. सो
They are rich in both monounsaturated fats and fiber, which helps to promote hormone production and balance in our body. तीसरा हेल्दी फैट फूड है फ्लैक्स सीड्स। तो फ्लैक्स सीड्स बहुत हेल्दी होते हैं, उनमें ओमेगा 3 फैट्स होते हैं, उनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं और उनमें फाइटोएस्ट्रोजेंस भी होते हैं। So flax seeds are rich in anti-inflammatory compounds and omega-3 fats, and also they contain phytoestrogens, which mimics estrogen binding to our estrogen receptors in our body, which increases the excretion of excess estrogen, and so it helps to maintain hormone balance in our body. तो जो चौथा हेल्दी फैट फूड है जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स को बैलेंस करके रखता है वो है घी। तो घी इज़ अ हेल्दी फैट और उसको खाने से हमारे बॉडी में फैट सोल्युबल विटामिन्स अब्सॉर्ब होते हैं। It helps in the absorption of fat-soluble vitamins like A, D, E, and K2, and all of them are very necessary building blocks for hormone production. Eating 1 teaspoon of cow ghee in the morning daily helps to balance hormones in our body. तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए, जहाँ आप हर सुबह 1 टीस्पून घी खाइए और उससे हमारे बॉडी में हार्मोन बैलेंस होता है। और दूसरी चीज़ आप ये ध्यान दीजिए कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रॉ फॉर्म में खाने की कोशिश कीजिए। तो आप उसको ऊपर से अपने खाने में डालिए, जैसे कि दालों में या फिर रोटी में या फिर सब्जियों में, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो ट्राई कंज्यूमिंग घी इन इट्स रॉ फॉर्म बाय एडिंग देम ओवर हॉट कुक मील्स। पांचवा हेल्दी फैट फूड जो हमारे बॉडी में हार्मोन को बैलेंस करता है वो है नट्स, जैसे कि आलमंड्स और वॉलनट्स। सो आलमंड्स एंड वॉलनट्स बोथ कंटेन हेल्दी फैट्स and they have a very positive effect on our endocrine system, which basically affects hormone balance in our body. So do try eating almonds and walnuts on a daily basis. Soak at least 5 almonds and 3 walnuts overnight and consume them early in the morning to get good benefits out of it. तो आप 5 almonds और 3 walnuts रात में सोक करके रखिए और सुबह उठकर उसको खाइए, जिससे आपको अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अब बात करते हैं उन फूड्स की जिनमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और हमारे बॉडी को हार्मोनल बैलेंस में हेल्प करता है। तो फर्स्ट एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड जो हमारे बॉडी में हार्मोनल बैलेंस में हेल्प करता है वो है बेरीज, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरीज और ब्लूबेरीज। ऑल दीज बेरीज हेल्प टू रिड्यूस inflammation in our body and they help to fight free radicals because of their strong antioxidant content which helps in hormone balance. दूसरा एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड जो बहुत ही हेल्दी है वो है पोमोग्रेनेट या फिर अनार। पोमोग्रेनेट हेल्प्स टू प्रिवेंट एक्सेस एस्ट्रोजन प्रोडक्शन बाय इनहिबिटिंग एन एंजाइम व्हिच इज नोन टू कन्वर्ट एस्ट्रोजन टू अ पावरफुल एस्ट्रोजन। तो अनार खाने से क्या होता है, हमारे बॉडी में एंजाइम इनहिबिट होता है जिससे एस्ट्रोन एक एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। तो इसको खाने से हमारे बॉडी में एक्सेस एस्ट्रोजन की मात्रा नहीं होती है। तीसरे एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड जो हमारे बॉडी में हार्मोन बैलेंस में हेल्प करते हैं वो है हरी सब्जियाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि केल, एस्परागस, स्पिनच and broccoli. All these vegetables are rich in powerful antioxidant which is known as glutathione, which helps reduce oxidative stress caused by toxins in our body, and it helps to reduce inflammation in our body, which helps to balance hormones. चौथे एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स जो हमारे बॉडी में हार्मोन बैलेंस में हेल्प करते हैं वो होते हैं सीड्स, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स, सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज। Both these seeds are known to contain antioxidants like carotenoids and vitamin E, which reduces inflammation in our body and helps to boost the production of estrogens and progesterones in our body. अब बात करते हैं फाइबर रिच फूड्स के बारे में जिससे हमारे हार्मोन्स बैलेंस हो सके। तो जो फाइबर रिच फूड्स की बात करते हैं तो हार्मोन बैलेंस के लिए सबसे अच्छे होते हैं प्रीबायोटिक्स। सो प्रीबायोटिक्स आर बेसिकली अ फॉर्म ऑफ डाइटरी फाइबर्स which the friendly bacteria in our gut feed upon, and it helps in both gut health and hormone health. They include whole grain foods, legumes and lentils, asparagus, sweet potato, garlic, millets, quinoa, apples, bananas and oranges. और ये सारे फूड्स सिर्फ हमारे गट हेल्थ को हेल्प नहीं करते हैं बट हमारे हार्मोन हेल्थ को भी अच्छा बनाए रखते हैं। जब हम बात करते हैं प्रीबायोटिक्स की तो एक और ज़रूरी चीज़ हमें अपने डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, और वो होते हैं प्रोबायोटिक्स। So probiotics are foods with beneficial microorganisms which helps to improve our gut health and hormone health. And these include yogurts, curds, kanji, and fermented foods like dosas and idlis. Healthy fat foods, antioxidant rich foods और fiber rich foods के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपने डाइट में लेने से हार्मोन बैलेंस होते हैं, जैसे कि herbs and spices. So there are certain herbs and spices which helps to balance hormones in our body, like nigella seeds, also known as kalonji, cinnamon, जिसको दालचीनी भी कहते हैं, turmeric, जिसको हल्दी कहते हैं, fennel,
जिसको सौंफ कहते हैं, क्यूमिन जिसको जीरा कहते हैं, और मोरिंगा जिसको सेजन कहते हैं। ऑल दीज हेल्प टू बैलेंस फीमेल हार्मोन्स इन आवर बॉडी। तो जो कलौंजी होती है और जो सौंफ होती है उसको हम इजीली अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। हमारे आटा में, जो हम अपने रोटी और चपाती का आटा बनाते हैं, उसमें डालकर हम उसको इजीली अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ ये है कि जो फेनल सीड्स और सौंफ होती हैं उसको छोड़कर सारे जो हर्ब्स एंड स्पाइसेस मैंने बताए हैं, दे आर हॉट इन नेचर, एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू सी विच सूट्स योर बॉडी बिफोर यू स्टार्ट कंज्यूमिंग देम, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आखिरी चीज जिसके बारे में बात करना चाहूंगी वो है जो हमारे घर में हम आटा यूज करते हैं। तो आज के ज़माने में हम पैकेट वाले आटा ज़्यादा कंज्यूम करते हैं कंपेयर टू चक्की वाले आटे, जिसको हम पहले ज़माने में ज़्यादा कंज्यूम किया करते थे। तो जो आटा चक्की में पिसता है उसमें ना कोई रिफाइनिंग होती है ना उसमें कोई प्रोसेसिंग होती है। तो जो भी कोई ग्रेन होता है वो पूरा पिसता है आटे में, और उसके वजह से जो हमारा आटा होता है वो होल फॉर्म में होता है, उसको हम होल ग्रेन आटा कहते हैं। तो उसमें जो ग्रेन के तीनों लेयर्स आ जाते हैं, जो है ब्रैन, जर्म और एंडोस्पर्म। बट जो हम पैकेट वाले आटा लेते हैं उनमें बहुत रिफाइनिंग होती है, उनमें बहुत प्रोसेसिंग होती है। तो उसमें क्या होता है, जो ग्रेन का एक ही पार्ट आ पाता है, जो ब्रैन और जर्म होता है वो रिमूव आउट हो जाते हैं और बचता है सिर्फ एंडोस्पर्म, जिसकी वजह से वो कम फाइब्रस होते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स भी कम होते हैं और हमारे बॉडी को अच्छे बेनिफिट्स नहीं देते। तो अगर आपको अपना हार्मोन बैलेंस रखना है तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप चक्की वाला आटा कंज्यूम करिए अपने चपाती और रोटी बनाने के लिए, पर आप पैकेज वाला आटा बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करिए, ये बहुत ज़रूरी है। बट अगर आप किसी ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ पर आपको पैकेज वाला आटा ही मिलता है, आपको चक्की वाला आटा नहीं मिल सकता है, तो आप उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप ओट्स की चपाती खा सकते हैं। तो उसमें आपको सिर्फ ओट्स को ग्राइंड करके उसके फ्लोर को यूज़ करके चपाती बनाना है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप मैक्सिमम टाइम ओट्स की रोटियां खाइए, और इससे भी आपके हेल्थ में काफ़ी बेनिफिट होगा। Hormone levels in our body keep fluctuating and changing on a daily basis because of many reasons. But a long-term change in our hormone levels or an imbalance in our hormone levels can strongly affect our health. While diet and the foods we eat can strongly influence our hormone levels and help to balance hormones in our body, along with that, we also need to adopt certain healthy habits which can help to balance hormones in our body. So what are these healthy habits? To know more about these healthy habits, do check out one of my previous videos, jiska link also I will put in the description box. So go through this video and know the healthy habits along with the foods which you need to include in your daily routine to balance hormones in your body. So that's it for today. I really hope आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा, don't forget to give it a like. Love your life and make it charismatic. See you again next time. Stay safe, stay healthy, keep smiling and keep watching Lifestyle Speak.